Hello everyone, good evening and most welcome at Philoform. This is Sukhwanti Goswami. I take English grammar class at Philoform. Yes students, very good evening स्वाति. जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम लोग इंग्लिश पोएट्री पैसेज के MCQs करेंगे और जिसको पैसेज में से क्वेश्चन फाइंड आउट करना नहीं आता है, कुछ फिगर ऑफ स्पीच जैसे स्टूडेंट्स को पता नहीं है, वो भी हम लोग आज उनको समझाएंगे. आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही पोएट्री पैसेज लेके आई हूँ. वेरी गुड इवनिंग आरके, संतोष. और ये आप लोगों का प्रैक्टिस टाइम है. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा. हाँ स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्ट द क्लास मेक मी कंफर्म ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग फाइन. और स्टूडेंट्स, ये टाइम टेबल है, सभी सब्जेक्ट्स का टाइम नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें. जैसे इंग्लिश क्लास हर रोज आपकी 7 PM पर होती है और अब की बार संडे को भी आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस रहेंगी. तो संडे को भी भूलना नहीं है स्टूडेंट. संडे को आपका ये समझ लो फाइनल एग्जाम है सीटेट का. ओके. और आपको यहाँ पर क्रैश कोर्स भी मिल रहा है. ये हमारी फिलोफॉर्म ऐप है और यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की तैयारी करने का मौका मिल रहा है. तो स्टूडेंट एक बार मुझे कंफर्म करें, इज एवरीथिंग फाइन, आर यू रेडी फॉर? यस. आज आप लोगों को पोएम में से राइमिंग वर्ड छांटना और फिगर ऑफ स्पीच छांटना और क्वेश्चन फाइंड आउट करना, ये सब सीखना है. और संडे को आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर का पेपर करना है जैसे आपका सीटेट एग्जाम में आता है. ठीक है. आज आपका पोएट्री का पैसेज कर लेते हैं, कल आपका रीडर का पैसेज कर लेंगे और उसमें से फाइंड करना बता देंगे. सबसे पहले स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड, रेडी? ठीक है, चलो. तो ये पोएम आपके सामने है. पोएम रीड करेंगे और देखेंगे कि कौन सी पोएम है और इसका राइटर कौन है. अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स की कविताएं पढ़ी हैं या आपको याद है, जैसा कि कल मैंने बोला था कि 9th-10th का अगर आपके नियर बाई कोई स्टूडेंट है तो उसकी बुक ले और सभी पोएम्स एक बार रीड कर ले. ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं आता. 1-2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं, पोएम नेम और पोएट नेम. और अगर आप लोग ये पहले से पढ़ लेते हो तो आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलता है उसमें से फाइंड करना इजी हो जाता है. ओके. एक बार मुझे बताएं पोएम नेम क्या है? यस. वैसे सबसे पहले हमें क्वेश्चन पर नजर मारनी है कि क्वेश्चन कौन से हैं, कहाँ मिलेंगे. लेकिन मैं आपको पोएम में से सारी चीजें सिखाऊंगी आज. ये स्टूडेंट थंब कर दे एक बार. आर यू गेटिंग? पोएम को समझ रहे हो? यस. पोएम दिखाई दे रही है सबको? द वे अ क्रो swoop down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood.
and saved some part of a day I had ruled. Yes, students, make me confirm. Yes, सभी एक बार थंब कर दें. पोएम आती है? Yes or no? Do you know who is the poet of this poem? What happened, students? बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए? ओके, सभी पोएम का नेम राइट करेंगे और पोएट का नेम राइट करेंगे. नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं सारी चीजें समझाऊंगी इसमें से. हाँ, लाइन वाइज बिल्कुल हर एक चीज निकालना सिखाऊंगी आप लोगों को. कैसे राइम का पता करते हैं. यस, वेरी गुड इवनिंग जानकिंग. यस, एक बार पोएम नेम राइट कर दे चैट बॉक्स में इफ यू नो. ठीक है, स्वाति ने सही बता दिया है. नो मैम, मतलब कि स्वाति को नेम नहीं पता है, तो नेम यहां से हम बता देंगे. डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो पोएम का क्या नेम है? डस्ट ऑफ स्नो. दिस इज योर पोएम. एंड हु, ओके, नहीं पता है, ठीक है. पोएम है आपकी, शायद ये आपकी 9th क्लास में है या 10th क्लास में है. इनमें से एक क्लास में है, कंफर्म नहीं है, लेकिन है 9th 10th में. डस्ट ऑफ स्नो पोएम नेम है, ठीक है. डस्ट ऑफ स्नो. और आज आप ऑलमोस्ट फिगर ऑफ स्पीच लर्न कर लोगे अगर आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहते हो तो. सभी फिगर ऑफ स्पीच आज आपके क्लियर हो जाएंगे. यस, पोएम नेम हो गया आपका डस्ट ऑफ स्नो. राइट करते जाएं. पोएट नेम है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट. क्या पता आपकी यही पोएम आ जाए. रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ज्यादा डिफिकल्ट पोएम नहीं आती हैं आप लोगों की. यही 9th 10th में से और पीजी वालों की 11th 12th में से आती हैं. डस्ट ऑफ स्नो पोएम नेम है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट नेम है. 2 क्वेश्चन क्लियर, ठीक है. द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी. सुक मीन्स होता है हिलाना डुलाना. हिलाना मीन्स मी, मैं, मेरे ऊपर. मी कौन है यहां पर? हु इज मी? द वे अ क्रो. एक इस पोएम में आपका अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि किस बर्ड को बताया गया है, किस बर्ड के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो आप यहां से एक एक वर्ड निकालना सीख जाएं. क्रो है, ठीक है. और सुक मीन्स होता है हिलाना. ऑन मी, मेरे ऊपर क्रो ने हिलाया. क्या हिलाया? पढ़ते जाओ, देखते जाओ. मी इधर कौन है? पोएट. मी कौन है? पोएट, ठीक है. द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट मतलब यहां पर डस्ट ऑफ स्नो. स्नो जैसे वो
ऊपर से स्नो गिरती है और पत्तों पर अटक जाती है, फिर वो उसको क्रो झड़का देता है। एक ट्री है, ट्री के नीचे पोएट है, ठीक है, यहाँ पर पोएट खड़ा है और यहाँ पर क्रो बैठा है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? एक बार सभी बता दें मुझे, आर यू गेटिंग मी? क्लास कैसी लग रही है? क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप एक ही पोएम से आज सभी क्वेश्चन फाइंड आउट करना सीखना चाहते हो और सभी फिगर ऑफ स्पीच आज सीखना चाहते हो तो आज की क्लास में आपको पूरी सभी 5 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप आज की क्लास पूरी करते हो तो, ठीक है। यहां से क्रो ने ये हिला दिया और उसके ऊपर स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मतलब पोएट के ऊपर स्नो गिर गई, ठीक है। साथ के साथ रिस्पॉन्स देते जाओ ताकि मेरे को भी समझाने में मजा आए, ठीक है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ट्री कौन सा है? जहां पर क्रो बैठा है और जिसके नीचे पोएट है। ट्री का नेम लिखते जाएं। ट्री कौन सा है? हेमलॉक ट्री। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब देखो क्या कह रहे हैं पोएट कि इसने मेरा हार्ट, माई हार्ट चेंज कर दिया। गिवन माई, हैज गिवन माई हार्ट, ये चीजें मेरे दिल पे लगी और मेरा मूड चेंज कर दिया। इसका मतलब पोएट का मूड कुछ अलग था पहले और अभी अलग हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब देखो क्या बोल रहे हैं पोएट कि सेव्ड कर दिए, बचा दिए कुछ पल मेरे एक दिन के, जो कि मैंने क्या कर दिया था, रूड, जो उसके दिन बुरे हो गए थे, मतलब कि वो उदास था। उसने, पोएट ने सारा दिन सैड मूड में इतना दिन बिता दिया और फिर जब उसके ऊपर स्नो की डस्ट गिरी, यानी क्रो ने वो हिलाई और डस्ट आई, तो इसका मूड चेंज हो गया, यानी कि हैप्पी हो गया जब ये बोल रहा है कि मेरा दिन बचा दिया, नहीं तो मैं सारा दिन उदास रहने वाला था अगर ये क्रो नहीं आता और पेड़ से डस्ट, स्नो की डस्ट मेरे ऊपर नहीं गिरती। आर यू गेटिंग? पूरी पोएम समझ में आई? यस, जब आप लोग थंब करोगे तभी आगे बढ़ूंगी। अब समझाने में बहुत एनर्जी लगती है लेकिन आप लोग इसका रिस्पॉन्स भी नहीं देते हो। और बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग से समझ आ जाए, क्योंकि बच्चों को यही रहता है कि हमें पोएम में से कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखनी है इसमें राइमिंग स्कीम, एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच। कहां पर इसमें पोएटिक डिवाइस। यस, देखो आज आप पोएटिक डिवाइस में राइमिंग फाइंड करना सीखोगे। यस, राइम बताएं मुझे अगर आपको पता है इसमें कौन सी राइमिंग स्कीम है। पूरी पोएम में राइमिंग स्कीम क्या है, ठीक है। इसमें आप पता करोगे एसोनेंस, एलिट्रेशन। इनमें से एक भी अगर आपको आता है तो बताएं, व्हाट इज एलिट्रेशन। अगर आप स्टूडेंट्स को भी टीच करोगे तो उसमें भी आपके लिए ये यूजफुल रहेंगी। इसमें अभी आप पता करोगे राइमिंग स्कीम क्या है, एसोनेंस, एलिट्रेशन, ओके।
सभी स्टूडेंट्स से उम्मीद करती हूँ कि क्लास को लाइक कर दिया होगा और क्लास को शेयर भी कर दिया होगा। कितने स्टूडेंट्स को शेयर किया है? स्नो है, शो नहीं है। आर के स्नो, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, मैंने बोला है राइमिंग स्कीम। राइमिंग वर्ड्स निकालना अलग चीज होती है। राइमिंग वर्ड्स, यस ठीक है। स्नो, क्रो, ये हो गए आपके राइमिंग वर्ड्स। स्नो, क्रो, ये हो गए आपके राइमिंग वर्ड्स। क्या है ये आपके राइमिंग? हमें सीखना है कि राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, कैसे पता करें कि इसमें पूरी पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम है। डू यू नो? किसी स्टूडेंट का इंग्लिश सब्जेक्ट है, संतोष का है मे बी, तो संतोष को पता होगा। डू यू नो संतोष? आरके का भी है शायद। वो कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक। ये राइमिंग वर्ड्स हैं। स्नो और क्रो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें हमें फाइंड आउट करनी चाहिए। अगर एक पोएम में आपने ये सब सीख लिया तो बाकी चाहे कोई भी पोएम आ जाए आप उसमें से निकाल लोगे, और आपके 5 में से 3 या 4 मार्क्स तो आपके पक्के बन जाएंगे। ठीक है, 3-4 मार्क्स पक्के हैं अगर आप ये सारी चीजें सीख। हाँ, ये राइमिंग वर्ड्स हैं और राइमिंग स्कीम हमें यहां से बनानी होती है। द वे अ क्रो, स्टार्टिंग होती है हमारी ए से। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, यानी कि ये इससे डिफरेंट है। ए है, ए से स्टार्ट हो गई, फिर आपका चलेगा बी, अगर सेम साउंड हो तो बी, अगर सेम साउंड हो तो ए। अब देखो ए बी, अब यहाँ पे क्या साउंड है? क्रो जैसी है, स्नो, स्नो है ना, तो ये हो जाएगी आपकी ए। ठीक है, फिर आपकी ट्री, ट्री मी जैसी है तो फिर हो जाएगी आपकी बी। ओके, हार्ट, अब इन सबसे डिफरेंट है तो क्या हो जाएगी? सी। हार्ट, मूड, ये भी डिफरेंट है तो डी। फिर है हार्ट पार्ट, फिर सी, रूड डी, डी। ये हो गई आपकी राइमिंग स्कीम। क्या क्लियर नहीं दिख रहा है? पोएम, इतनी बड़ी पोएम क्लियर नहीं दिख रही है। चलो कोई बात नहीं, बड़ा साइज कर देते हैं। आपकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी डी। ओके, ये हो गई आपकी पोएम की राइमिंग स्कीम। ऐसे ही सभी पोएम में से आपको राइमिंग स्कीम निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी मुझे ये बता दो, ये सारी चीजें आप लोगों को पहले आती थी क्या? इतनी अच्छी तरह किसी ने आप लोगों को समझाया था किसी क्लास में? हाँ देखो, एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया, राइमिंग स्कीम निकालनी पड़ी तो। राइमिंग वर्ड्स आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी बारी आएगी एलिट्रेशन की। जैसा कि मैंने कल बोला था कि बेटा एक पोइट्री सीखने में, पोइट्री के पैसेज निकालने में पूरा 1 घंटा लगेगा। हाँ, तो अभी ये बता दो मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा? समझ आ गया? ऐसे ही चाहे कोई भी पोएम है आप उसमें राइमिंग स्कीम निकालना सीख जाओगे। ठीक है,
बुक में आपकी ये लिखी आती है, लेकिन आपको कभी समझ नहीं आया होगा कि कैसे निकलती है। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया कि ये कैसे बनती हैं और कैसे निकलती हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो थंब भी कर दे। हाँ, अच्छा, अभी एलिट्रेशन के बारे में मुझे बताएं। डू यू नो अबाउट एलिट्रेशन? किसी को क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही? बताओ और क्या है। 40 मिनट में आपको वो चीजें पता चल रही है जो आज तक नहीं सीखी हैं। तो इससे बेस्ट क्लास आप लोगों को कोई मिलेगी क्या? ठीक है, अभी हम पता करते हैं कि एलिट्रेशन क्या होता है। व्हाट इज एलिट्रेशन? जैसे आपके हिंदी में होते हैं ना वो कनक कनक, नहीं, ये स्टूडेंट्स जल्दी बताओ एलिट्रेशन के बारे में। डू यू नो और नॉट? तभी स्टार्ट करूंगी, तब आप लोग रिस्पॉन्स दोगे। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अभी समझा देती हूँ। फिर इसके कुछ एमसीक्यूज हैं पोएम में से, वो आपको छांटने हैं। अगर आप सारी चीजें समझ लोगे तो फटाफट आंसर दे दोगे। यस, हरी अप स्टूडेंट, आई एम वेटिंग फॉर यू। बहुत धीमे रिस्पॉन्स करते हो। ओके, वेरी गुड इवनिंग प्रीति, यू आर लेट। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बता दी हैं, वो बाद में देख लेना आप। यस, क्लास को बाद में देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल गई हैं। ठीक है, नहीं पता है, ठीक है, अभी आपको 5 मिनट में सब पता चल जाएगा। ओके, देखो, एलिट्रेशन आप याद रख लेना। एली, ये समझ लो डबल एल है, मतलब कि सेम साउंड, वर्ड के सेम साउंड। ठीक है, स्टार्टिंग में जो सेम साउंड होती है वो होती है एलिट्रेशन। ओके, ठीक है, एलिट्रेशन होती है जैसे, इनमें से हम ढूंढना सीखेंगे। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अच्छा, यहाँ पर कौन सी लाइन में आपको फर्स्ट लेटर सेम साउंड का दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है प्रीति, फिर तो आपने सीख लिया होगा। क्या प्रॉब्लम हो रही है संतोष, ये बताओ। साइज बड़ा करना है क्या? चलो ठीक है, अभी साइज बड़ा होगा क्या, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। समझने में प्रॉब्लम हो रही है, साइज छोटा है।
फिर ये दूसरे पेज पे जाएगा, आपका बड़ा हो गया। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है? ठीक है, ओके। अभी क्लियर? चलो, अभी बड़ा साइज कर दिया है मैंने। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart। अब देखो, इसमें H है फर्स्ट साउंड वन लाइन में, यहां पर भी H है। ठीक है, यहां पर आपकी क्या साउंड है? ह। ठीक है, किसकी साउंड है? हैज, हार्ट, दोनों जगह पे क्या साउंड है। तो ये हो गया आपका एलिट्रेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी लाइन में एलिट्रेशन है, तो वेरी इजीली यू कैन टेल। क्लियर? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है ना? और ढूंढो, आप लोग ढूंढ के बताओ मुझे अभी जल्दी से, कौन सी लाइन में एलिट्रेशन है। देखो, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझा रही हूं। अगर आप लोगों को बेस ही नहीं पता होगा तो मैं आपको क्या रटवाऊंगी, और फिर उसमें आप क्या लोग रट्टा मारोगे अगर यही चीजें नहीं पता होगा। ठीक है, जैसे सेम साउंड दे रहे हैं, सेम साउंड है तो वो होता है आपका एलिट्रेशन। ठीक है, अब जल्दी से आप बताएं कौन सी लाइन में और है सेम साउंड। यस आरके, आज आप हैप्पी हो? हाँ, है की साउंड है। नेक्स्ट कौन सी लाइन में है, अब आप लोग मुझे बताएंगे। हाँ, एलिट्रेशन अब कौन सी लाइन में है, नेक्स्ट जल्दी बताएं। इस एक पोएम के पैसेज से आपकी सारी पोएम्स का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है। इससे आप कितनी सारी चीजें सीख गए हो, आज चैट बॉक्स में राइट करोगे कि आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा है, क्या न्यू सीखा है। ठीक है, यस। नेक्स्ट लाइन में है बेटा, जल्दी बताओ। एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड और सम, जल्दी जल्दी देखो, सेव्ड में मिल रहा है सेम साउंड, सेव्ड सम, ये कहाँ गया? एंड सेव्ड सम मिल तो गया, ध्यान से देखो। और अब तो मैंने साइज भी बड़ा कर दिया, एस एस, यस, हाँ, ओके। और किसी लाइन में तो नहीं है, तो इसका मतलब इन्हीं लाइनों में एलिट्रेशन है। अच्छा, समझ में आ गया एलिट्रेशन? किसी दिन सी टेट का जो हमारा संडे को एग्जाम होने के बाद आप लोगों को डिटेल में सभी फिगर ऑफ स्पीच करवाऊंगी,
और ऐसे करवाऊंगी कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, चलो अभी थोड़ा हम पोएम के बारे में जान लेते हैं। मिल गया आरके को अभी। ठीक है, अभी देखो पोएम का हमें पता होना चाहिए थोड़ा। पोएम मैंने आपको बता दिया है। ये पोएम प्रेजेंट है सिंपल मोमेंट की, और it has a larger significance. The poet says that he was in sorrowful mood. जैसा मैंने बताया था कि पोएट है मी। हाँ, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया मी का। Who was me? पोएट है और वो बहुत दुखी मूड में था और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ कौन सा है? हेमलॉक ट्री। और सीजन कौन सा है? जब स्नो गिर रही है तो सीजन कौन सा है? विंटर का। ये चीजें भी आप ध्यान दे ले, आप लोगों के लिए ये इसलिए लेके आई हूं। ये भी पूछ लेते हैं कि सीजन कौन सा है, मौसम कौन सा है? विंटर सीजन। स्नो गिर रही है तो विंटर सीजन। ठीक है, और सिटिंग कहाँ, मूड कैसा है पोएट का? पोएट का मूड कैसा है? सोरोफुल। ठीक है, और कहां पर बैठे हैं? अंडर अ हेमलॉक ट्री। There was snow all around. A crow was sitting on the same tree. और उसी पेड़ पर एक क्रो बैठा है। क्रो वॉज शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ द स्नो। और क्रो क्या कर देता है? उसको हिला देता है जहां जिस ब्रांच पे बैठा है, और वहां से थोड़ी सी स्नो पोएट के फेस पर गिर जाती है। When a small particle of snow fell on the poet, और छोटा सा टुकड़ा पोएट पर गिर जाता है। He was awakened from his thoughts. जो वो सोच रहा था, जो उसका सैड मूड था, तो वो उससे ऊपर होके सोचता है और नोटिस करता है कि ये छोटी सी सिंपल सी एक्टिविटी ने उसका मूड चेंज कर दिया। उसके चारों तरफ ये एक्टिविटी हो रही है और वो सैड मूड में है। फिर पोएट को अपने आप पर पछतावा होता है कि देखो मैंने सैड रह के अपना कितना दिन वेस्ट कर दिया। क्लियर? पोएम के बारे में पता चल गया? हाँ, और इस छोटी सी घटना ने पोएट का मूड चेंज कर दिया और पोएट को रियलाइज हुआ, पोएट ने रियलाइज किया कि उसने दुख में दुखी होकर अपना दिन खराब कर दिया और अभी जो बचा हुआ दिन है उसका अच्छा यूज करेगा। ठीक है, क्या किया इस पोएम में पोएट ने? रियलाइजेशन, पछतावा। ठीक है, क्या रियलाइज किया? स्टूडेंट साथ के साथ हम करते जाएं अगर समझ में आ रहा है। अभी फिर क्वेश्चन आएंगे आपके, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको फटाफट करने हैं, फिर टाइम नहीं दूंगी। हाँ, ये बता दें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और उसका मूड चेंज हुआ तो क्या हुआ? उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी फिल हो गई। कैसी एनर्जी फिल हो गई? पॉजिटिव। हिज डिप्रेशन एंड सैडनेस इज वॉश्ड अवे। उसका जो डिप्रेशन था, जो दुख, जो कष्ट था, वो वॉश हो गया। किससे? स्नो गिरने से। ठीक है, his heart is filled with happiness and he gets ready to use the rest of the day in a good manner and with positive vibes. और ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हमें दुखी रह के अपना दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे चारों तरफ बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं छोटी छोटी, उनसे हमें हैप्पी हो जाना चाहिए। कहाँ चली गई भाई? ठीक है, हाँ, अगर पोएम अच्छी समझ में आ गई है तो एक बार सभी थम कर दें। अभी आपके आ गए क्वेश्चन। ओके, अभी कर दोगे ना? यस, जल्दी बताओ। आर यू रेडी फॉर क्वेश्चंस?
आप लोगों के कमेंट्स बहुत धीमे आते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट्स किया करो। कहाँ चले गए सब? ओके, अभी क्वेश्चंस के आंसर आप 20 सेकंड में देंगे। ओके, क्लास को सबने लाइक कर दिया? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई लखनी यादव, वाई यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग? अभी तो आप आए हो, क्लास में नहीं थे। ओके, लखनी क्लास को देख लेना, ठीक है? हाँ, हु इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? बिना देखे अपना आंसर दो, चीटिंग नहीं करनी है। यस, टाइम हैज बीन स्टार्टेड। वेरी गुड। व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? ये आपका सैडनेस का सिंबल है, पॉइजनस ट्री है, जिसके वाइट फ्लावर होते हैं। हाँ, ये भी पूछ लिया जाता है कि हेमलॉक ट्री, देखो पोएट सैड मूड में था, और सैड ट्री ऐसा ट्री जो खुद सैडनेस का सिंबल है, लेकिन एक छोटी सी इंसिडेंट ने उसका मूड चेंज कर दिया। मतलब कि हमारे चारों तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप की चीजें रहती हैं। ओके, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, जहरीला वृक्ष। यस, हाँ बिल्कुल सही। चलो, फिर इसी पोएम से क्वेश्चन बना है, व्हाई इज टाइम अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन आवर लाइफ?
यस, समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है भाई? क्यों टाइम हमारे लिए महत्वपूर्ण है? हाँ, क्यों वैल्यूएबल है? लो, जो टाइम चला गया वो टाइम कभी वापस लौट के नहीं आता है। ठीक है, जैसे पोएट ने अपना आधा दिन सैड मूड में वेस्ट कर दिया, तो वो दिन अब वापस लौट के नहीं आएगा कि वो दिन वो वापस खुश कर सके। इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू स्पेंड टाइम इन अ प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर। हाँ, बिल्कुल सही। यस, अभी देखो, आप लोगों के लिए मैं रिटर्न में भी लेके आई हूं ताकि आप लोगों को नोट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। एलिट्रेशन क्या होता है, अब मैंने समझा भी दिया है और इसमें भी है। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द नियर बाय वर्ड्स। जैसे एक लाइन आपको दी है और उसमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वो हो गया आपका एलिट्रेशन। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो में हैज गिवन माई हार्ट, एच और एच में आपका एलिट्रेशन है। सेव्ड सम, इस लाइन में आपका एलिट्रेशन है। ठीक है, आप लोगों को जो क्वेश्चन मैंने बताया था बिल्कुल सही है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही आपको पोएम में से क्वेश्चन छांटने आने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, एसोनेंस क्या होता है, ये समझा देती हूँ पोएम में, क्योंकि ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा। यस, स्टूडेंट्स एक बार मुझे बताएं, डू यू नो अबाउट एसोनेंस? पोएम में मैं आपको हाँ यहां से समझाऊंगी। ओके, वेरी गुड आरके। हाँ, कल का होमवर्क कंप्लीट किया है सबने, वेरी गुड, क्लैप बनती है आपके लिए। वेरी गुड। हाँ, मुझे तो याद भी नहीं था, ऐसे ही आपको अपना होमवर्क करते रहना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, अभी देखो, इसमें मैं आपको बताती हूँ, एलिट्रेशन बता दिया है मैंने। एलिट्रेशन क्या होती है? सेम साउंड लेकिन किसकी? कॉन्सोनेंट लेटर की। ठीक है, ओके। लेटर कौन सा होना चाहिए आपका? ये कॉन्सोनेंट। और नियर बाई, जैसे ये एक ही लाइन में है, नियर बाई है, तो ये हो गया आपका एलिट्रेशन। अभी बारी है आपकी एसोनेंस। ओके, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट भी ये फुल फॉर्म लर्न कर ले जिसने नहीं की है, बहुत अच्छा। आरके, एसोनेंस में हमें देखना है वाउल साउंड। कैल्प, अच्छा ठीक है, एसोनेंस नहीं आता ना। एसोनेंस में हमें देखनी है वाउल साउंड।
वेरी गुड। एलिट्रेशन में देखनी हमें कॉन्सोनेंट साउंड, ये डिफरेंस रखना। एसोनेंस में भी हमें क्या पता होना चाहिए, वाउल साउंड नियर बाई। तो आप अब इसमें ढूंढो वाउल साउंड नियर बाई। द स्टॉप स्नो सुक डाउन ऑन मी, चेंज ऑफ मूड ऑफ अ डे। फ्रॉम अ हेमलॉक, फ्रॉम, हाँ यहां पे है देखो एसोनेंस, यहां पर ओ की साउंड है, यहां पर ओ की साउंड है। इस लाइन में आपका एसोनेंस है, ऐसे फाइंड आउट करना सीख लें। जहां पर वाउल की साउंड है, स्टार्टिंग में नहीं, वर्ड के बीच में हो, चाहे ओ की साउंड, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में हो। ये हो गया आपका एसोनेंस। क्लियर, वेरी गुड। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, वेरी गुड। ये स्टूडेंट्स क्लियर एसोनेंस। फिर बारी है आपकी और एक बार सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में राइट करेंगे आज आप लोगों ने क्या न्यूज़ सीखा है। नहीं, साउंड देखो, साउंड डे, ए, एंड, हेड, एंड, हेड, हाँ ठीक है, एंड में है और हेड में है, डे में नहीं है। ए लेकिन बीच में होना चाहिए, जैसे इसमें है। अगर ये एक लाइन में आ जाए आपके फॉर और कंस्ट्रक्टिव तो फिर हो जाएगा आपका देखो एक बार ध्यान से पढ़ लें। एसोनेंस वाउल साउंड देखते हैं, लेकिन जरूर वो स्टार्टिंग में नहीं होती। लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इन, ये ओनली ओ के बारे में बताया, लेकिन वाउल साउंड सभी देखनी है, ठीक है। होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, होल्ड दोज, होल्ड और दोज में है ना, इस टाइप से होती है आपकी एसोनेंस साउंड। जैसे होल्ड ओ की साउंड, दोज ओ की साउंड, ठीक है। ये हो गई आपकी एसोनेंस साउंड। क्लियर, ओनली वन स्टूडेंट ही आंसर दे रहा है, बाकी कहाँ है भाई। नेक्स्ट है फिर आपके इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, ये मैंने उस दिन भी बताया था, जो आप लोग काफी सारी पोएम्स में देखते हो, इमेजिनेशन, पोएट इमेजिन करके ही पूरी पोएम कर देते हैं और पूरी दुनिया घूम जाते हैं। हाँ, तो उसमें होती है इमेजरी। यस, एक पोएम है आपकी फायर एंड आइस। कल आप लोगों का होमवर्क है फायर एंड आइस पोएम पढ़ेंगे,
ठीक है, उसमें सभी अपनी अपनी इमेजरी यूज करते हैं कि पूरी दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से, कुछ कहते हैं आइस से। ठीक है, हाँ, फिर आपकी पोएम में आते हैं सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म जिसमें पोएट कुछ सिंबल्स रखते हैं आइडियाज को सिग्निफाई करने के लिए। जैसे फायर यहां पर क्या हो गई, सिंबल, फायर सिंबल मानी गई है कि फायर से पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। डिजायर एंड आइस सिंबलाइज हेटर्ड। हाँ, ये पोएम आप लोग एक बार पढ़ लेना। ओके, फिर है आपका एनाफोरा। व्हाट इज एनाफोरा? ये एनाफोरा क्या है? ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। देखो आपके कितने फिगर ऑफ स्पीच हो गए, मुझे बताना एक बार चैट बॉक्स में राइट करके। 2 दिन में आप लोगों ने कितने फिगर ऑफ स्पीच लर्न कर लिए? जल्दी जल्दी राइट करें। सिमिली, मेटाफर, जल्दी बताएं। सिमिली, मेटाफर और हाँ, पर्सोनिफिकेशन और अच्छी तरह से आ गया है। और अभी एनाफोरा भी है। हाँ, सभी इकट्ठे लिख दें ऐसे एनाफोरा। एनाफोरा अभी समझा देती हूँ। ठीक है, और पोएटिक डिवाइस में और कितने सीख लिए? टोटल पोएटिक डिवाइस देख लें। हाँ, ये पोएटिक डिवाइस है। आप इनको पोएटिक डिवाइस भी बोल सकते हो। पोएटिक डिवाइस में क्या क्या सीखा है आज आपने? राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स, है ना? राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, राइमिंग वर्ड्स, एसोनेंस और एलिट्रेशन। देखो कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं। ये सारी चीजें एमए इंग्लिश के स्टूडेंट को भी नहीं आती हैं, आप लोगों ने सीख ली हैं। एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस बचा है। हाँ, कॉन्सोनेंस। एसोनेंस की तरह ही होता है कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है। ठीक है, एसोनेंस, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और क्या बच गया भाई? इतनी सारी चीजें कर ली हैं हमने, बहुत ज्यादा। पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच। अच्छा, और कल मुझे बताएंगे आप लोग आई हैव, ये आपके लिए आंसर रहेगा। आई हैव ये आपका क्वेश्चन रहेगा कल के लिए। आई हैव ओरिजिनल, आई हैव ओरिजिनल कॉपी। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? आई हैव ओरिजिनल कॉपी। इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच आप लोग कल पता करके मुझे बताएंगे। नहीं पता कर पाए तो फिर मैं बताऊंगी। ओके, सीमेंटिंग, ये आपके ग्रामर के स्ट्रक्चर हैं, सीमेंटिंग, सिंटैक्स। ठीक है, ये भी एमए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को ही आते हैं। अब देख लो आप लोगों का कितना अच्छा हो गया है इंग्लिश में। अच्छा, ये भी हो गए। ठीक है, ये पोएम, ये लाइन राइट कर ले। आई हैव ओरिजिनल कॉपी, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, एक बार एनाफोरा देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सम वर्सेस। Some say the world will end in fire. Some say
इसमें आपको रिपीटेशन मिलेगा। एनाफोरा में रिपीटेशन, जैसे बार बार बोले सम से सम से सम से, ठीक है, इस टाइप से रिपीटेशन मिलेगा, वो होगा आपका एनाफोरा। अच्छा, अभी इंग्लिश कैसे लग रही है ये भी बता दें। आई हैव ओरिजिनल कॉपी, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? चैट बॉक्स में राइट करें एक बार सभी, आई हैव ओरिजिनल कॉपी। हाँ, ठीक है। एक पोएम के बारे में इतनी सारी अगर आप लोगों को जानकारी है तो आपके पैसेज में से कुछ भी पूछे, आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आपके मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन मैंने करवा दिया है, तो इसलिए क्लास की फीडबैक दें, क्लास कैसी लगी, मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, ठीक है। और ये राइट कर लें, ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी में कौन सा ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी में फिगर ऑफ स्पीच मुझे बताएंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा तो भाई आप लोगों को भी टीचर के लिए कुछ करना चाहिए, क्लास को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी कि देखो मैंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और इतने सारे बच्चों तक चली गई। मेन एम यही है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है इतना इजी वे से कोई नहीं समझाता है। जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं ताकि उनके भी ये क्लास काम आ जाए, ठीक है। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे? ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय, सी यू टुमारो एट 7 PM। ओके, टाइम से आना सभी।